नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36 यानी कार्यपत्रक संख्या 36 को। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर भूमि, भूमि उपयोग तथा भूमि संरक्षण की, कि भूमि का उपयोग हम किस तरीके से करें और उसके कारण कौन सी समस्या पैदा हो रही है, ये हम इस वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। और 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 36 यानी कार्यपत्रक संख्या 36 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल का पाठ भूमि, भूमि का उपयोग तथा भूमि संरक्षण इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 22 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में फ़ॉन्ट साइज बहुत छोटा दिया गया, तो हो सकता है जहां पर नेट कम हो तो वहां पे क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो आपको दिखाई ठीक से ना दे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भूमि। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, हमने नहीं बनाया ना, प्रकृति की देन है। तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है वो भूमि है। और इस छोटे से हिस्से पर सभी जो छोटा सा जो हिस्सा है उसके सभी भाग वो रहने के योग्य नहीं है, यानी 30% ऑलरेडी कम। और उसमें से बहुत सारे ऐसे भाग है जहां पर हम नहीं रह सकते, जैसे ध्रुवीय इलाकों की बात करें तो जहां पर बर्फ जमी रहती है, या फिर उच्च पर्वतीय इलाके तो वहां पे भी नहीं रहा जा सकता। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण का मुख्य कारण भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। इसलिए तो बराबर जनसंख्या नहीं रहती, कुछ इलाकों में ज्यादा रहती है, कुछ में कम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कुछ इलाके वो रहने के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ की जलवायु अच्छी है, जहाँ की जलवायु जैसे वर्ष भर पूरे साल तापमान अच्छा रहता है, बारिश अच्छी होती है, तो इलाके रहने के लिए अच्छे होते हैं। जहाँ पर कड़ाके की गर्मी होती है या फिर बहुत सर्दी होती है तो वो रहने के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसी के कारण जो भूमि और जलवायु, इन्हीं के कारण जो जनसंख्या का वितरण है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर असमान होता है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पर्वतीय इलाकों में जनसंख्या कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ की भूमि सही नहीं है, रहने की योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ परिवहन के साधनों का, उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। जलवायु भी वहाँ की कठोर है। ओके, और मैदानी भाग में जहाँ हम रह रहे हैं तो यहाँ देखिए कितनी जनसंख्या है। ओके, बीहड़ स्थलाकृति पहाड़ों की जो खड़ी ढलान है या जल के जमाव के लिए अति संवेदनशील जो निचले इलाके होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, घने जंगल वाले इलाके होते हैं, आमतौर पर यहाँ पर आबादी कम होती या फिर निर्जन है। कौन कौन से? बीहड़ स्थलाकृति होती है, उबड़ खाबड़ जो जमीनें होती है, पहाड़ की जो खड़ी ढलानें होती है, कौन रहेगा वहाँ, या जल जमाव वाले निचले इलाके जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है, या रेगिस्तान होते हैं, या घने जंगल होते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। जबकि मैदान, नदी घाटियाँ, तटीय मैदान, क्योंकि वहाँ कृषि अच्छी होती है तो कृषि के अच्छा होने के कारण वहाँ जनसंख्या घनी होती है। तो ये तो हुआ कि भूमि है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और भूमि किस प्रकार की है ये निर्भर करता है कि वहां जनसंख्या कितनी होगी। क्या आप जानते हैं यहां पर दिया गया विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो भूमि के केवल 30% इलाके पर रहती है। शेष जो 70% भूभाग है वहां पर जनसंख्या नामात्र की रहती है, लगभग निर्जन है। तो ये इसी कारण है क्योंकि भूमि हर जगह पे अलग अलग है और जलवायु भी अलग अलग है। अब भूमि के उपयोग की बात आती है कि भूमि का हम किन कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया गया है जिससे हम अच्छे समझ सकते हैं, ऊपर से पढ़ने की जरूरत नहीं। तो भूमि का उपयोग है खनन के लिए करते हैं, हम खनिज निकालते हैं ना धरती से। इसका उपयोग हम भवन निर्माण के लिए भी करते हैं, हम रहते कहाँ? धरती के ऊपर ही रहते हैं। ऐसे ही कृषि के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वनों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, उद्योगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सड़कों के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्य उपयोग है जिसके लिए हम धरती का, पृथ्वी का, भूमि का उपयोग करते हैं। तो इतना समझ लोगे, यही ऊपर दिया गया। लेकिन एक समस्या आ गई है। समस्या ये आ गई है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे भूमि की उपलब्धता है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि भूमि की उपलब्धता वो क्या है? सीमित है। भूमि की गुणवत्ता भी अलग अलग है। अब कहीं पे उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पे उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं जहां पर भूमि अधिक उपजाऊ है। तो इसलिए भूमि के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। लोगों ने इसके साथ साथ जैसे वाणिज्यिक निर्माण है, कमर्शियल बिल्डिंग जो बनाते हैं, उद्योग लगाते हैं, शहरों में आवास है, या गांव में कृषि के विस्तार के लिए आमतौर पे भूमि का अतिक्रमण शुरू कर दिया। हमने वनों को साफ करना शुरू कर दिया, यानी वन क्षेत्र वो कम हो गया, संतुलन बिगड़ गया, हमारे लिए समस्या हो गई। और इससे जो कई सारे पैटर्न आए और वो पैटर्न में जो बदलाव आए, कई सारे बदलाव से क्या हुआ?
भूमि का क्षरण हुआ, यानी कि ओवर यूज किया, तो इससे क्या हुआ, मिट्टी का, भूमि का अवनयन हुआ। अवनयन का मतलब होता है उसकी गुणवत्ता कम हो गई, यानी कृषि है वो अब होनी उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, या फिर हमें अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ रहा है। ऐसी भूस्खलन की समस्या हो गई, जैसे उत्तराखंड में लास्ट वीक हमने देखा था, सुना था। तो इस प्रकार की समस्या शुरू हो जाती है। मिट्टी के कटाव की समस्या है, मरुस्थलीय जो उसका विस्तार है मरुस्थल का, उसकी समस्या है। तो कई प्रकार की समस्याएं आ गई। किसके कारण आई? बढ़ती जनसंख्या के कारण हमने अति उपयोग शुरू कर दिया, धरती के ऊपर दबाव बढ़ गया, और दबाव बढ़ने के कारण हमने कई प्रकार के तौर तरीके अपनाए, और उससे भूमि है उसका अवनयन हो गया, उसकी गुणवत्ता में कमी आनी शुरू हो गई। अब भूमि संरक्षण की बात करेंगे कि भूमि का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, किसके लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो हमने हालांकि कृषि के विकास के लिए हमने जो वनों का विनाश किया, और उससे प्राकृतिक संसाधन है ये खतरे में चला गया, अवनयन शुरू हो गया। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला तो ये कि वनों की कटाई जो इसका कारण है उसको हमें ठीक करना होगा, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें रासायनिक जो कीटनाशक है उनका प्रयोग कम करना चाहिए। हमें रासायनिक खादों का प्रयोग है उसका प्रयोग हमें कम करना चाहिए। हमें फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। हमें फसलों को कुछ समय के लिए परती भूमि के तौर पर छोड़ सकते हैं, खाली ज़मीन भी छोड़ी जा सकती है। जो चराई है उसको नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जब हम अति चराई करते हैं तो उसलिए भी ज़मीन है, भूमि खराब होती है। खनन जरूरी है लेकिन वो भी नियंत्रित होना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है, ये हमें बताना है। तो हम भूमि पर हम रहते हैं, पहली चीज़ आवास के लिए हमें भूमि की आवश्यकता है। दूसरा, भूमि पर हम अनाज उगाते हैं यानी कि कृषि करते हैं, इसलिए भूमि आवश्यक है। तीसरा, जो भूमि समस्त पेड़ पौधे या वन्य जीव उनका आधार है, वो कहाँ जाएंगे। और चौथा, भूमि से हमें खनिज भी प्राप्त होते हैं, तो इसलिए भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण, यानी कि कोई भी आर्थिक क्रिया हम भूमि के बिना नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन दिया गया भूमि क्षरण के किन्हीं दो कारणों को लिखिए। दो ही कारण बताने कि भूमि है जो अवनयन हुआ उसकी गुणवत्ता खराब हुई है, तो कारण क्या है? पहला है अवैज्ञानिक कृषि, हम जो रासायनिक जो खाद है उनका अति उपयोग करें, हम कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा उपयोग करें, हम एक ही फसल को बार बार बोए जा रहे हैं, तो उससे, या अति सिंचाई करें उससे ज़मीन खराब हुई है। दूसरा, खनन कार्य, खनन करते हैं जरूरी है लेकिन उसको नियंत्रण सिस्टमेटिक तरीके से हो। खदानों को हम खाली छोड़ देते हैं, उससे आसपास की ज़मीन भी खराब हो जाती है। तो ये दो कारण रहेंगे। उसके बाद दिया गया भूमि क्षरण के बचाव के क्या तरीके हैं। तो भूमि क्षरण, भूमि अवनयन से बचाव के 10, 12, 15 बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने थोड़े से लिखे हैं। पहला, वैज्ञानिक कृषि की जाए, यानी जैसे वैज्ञानिक कृषि में फसलें बदल बदल के बोना, पर्वतीय इलाकों में सीढ़ीदार खेती करना, ऐसा किया जा सकता है। पशुचारण है वो करना जरूरी है लेकिन नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही जगह पे बार बार चराई होती रहे, कुछ दिनों के लिए चराया फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, क्योंकि पशुओं के जो खुर होते हैं, पैर जो खुर होते हैं, उससे मिट्टी मुलायम हो जाती है और फिर वो हवा के साथ उड़ जाती है, तेज बारिश आई तो बह जाती है, तो मिट्टी का अपरदन हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है पशुचारण पर नियंत्रण हो। खनन पर भी नियंत्रण होना चाहिए, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया, खनन जरूरी है लेकिन नियंत्रित हो। जैसे ही खनन किया उसके बाद खदानें हैं उनको भर दिया जाए, वापस इक्वल कर दिया जाए, लेवल कर दिया जाए। बांध बनाना, इससे बाढ़ को रोका जा सकता है, क्योंकि बाढ़ आती है तो उससे भी मृदा का कटाव होता है, ऊपरी परत बह जाती है, तो इससे भी भूमि का क्षरण होता है। और अति सिंचाई या अति रासायनिक खाद है उनके प्रयोग पर भी नियंत्रण होना चाहिए, इससे भी हम भूमि क्षरण को बचा सकते हैं। तो ये थे भूमि क्षरण से बचाव के तरीके या भूमि संरक्षण के कुछ तरीके। तो ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।